को तो बरगलाया था हिंदुओं ने, वरना सिख ऐसी कौम है जिसे कहा जा सकता है कि ये ठीक है, तुम कोई और काम कर रहे हो तो करते रहो। मैंने कहा यार एक्टर तो बनना है यार। कहते फिर एक्टर मत बनो। वो होता ये था कि शॉर्टिंग वगैरह करते थे, शॉर्ट रहता था, उनको मैं लपेटता रहता था। अच्छा ये आपकी ड्यूटी थी कि वो है तो लड़की जी, लेकिन वो स्टेशन पे मर्दाना लिबास पहन के कोली बनी हुई है। राइट, ये कैरेक्टर था उसका। हम तो फाके थे, हमारा था ही कुछ नहीं जी, हमें सिर्फ जज्बात लेके आया। नहीं, आपने फैसला कर लिया था कि फिल्म बनेगी, फिल्म यही बनेगी, यही कहानी होगी। अच्छा, उसके बाद अब सेट लगाया गया एवेन्यू स्टूडियो के फ्लोर नंबर 1 में सेट लगा। राइट, उसके आर्ट डायरेक्टर थे दित्ता साहब एक साहब। अच्छा ठीक है, आर्ट डायरेक्टर। नीलो को हमने हीरोइन लिया, नीलो बेगम को। फिल्म का नाम क्या था, क्या रखा? फिल्म का नाम था साथी। नीलो बेगम को हीरो लिया, विलन थे फजल हक साहब, नईम हाशमी, ऐसे कर करा के शूटिंग शुरू कर दी। बगैर रोटी की फिल्म चल रही है, लंच ब्रेक के भी बगैर शूटिंग चल रही है। क्योंकि आपने तो वो दौर भी देखा था ना, भूखे, हाँ 12 भूखे इधर आ जाए। तो वो जनाब शूटिंग होती रही, जिधर से कुछ मिला जी, चाहे अलहामिद को मिला, चाहे दर्पण को मिला, या उसे मिला उन्हें मिला, पूल करके वो और शूटिंग हो रही है। 6 रीलें और उसी नेगेटिव की एडिटिंग भी शॉर्ट निकाल के यहाँ पर इकट्ठे बना रहे। उसी दौरान में एक डिस्ट्रीब्यूटर थे कराची के, उनका नाम था निसार मुराद, पाकिस्तान फिल्म्स, बड़ी मशहूर मुराद फिल्म्स, वहीद मुराद साहब के वालिद जी, निसार मुराद साहब, वो आ गए जनाब अली जी। दरबान साहब ने कहा यार बात सुनो, वो निसार मुराद साहब आए, उन्हें किसी तरीके से रेस्पॉन्ड दिखा दें, जैसा भी है वैसा। तो मेरे सुपर ये काम हुआ कि तुम जाके निसार मुराद साहब को निहायत अदब और एहतराम के साथ लेके आओ और ये रेस्टोरेंट दिखाया जाए उन्हें। खैर मैं आप फव्वारा है एवेन्यू स्टूडियो बहुत खड़े होके तारीख बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई भूखा तंदूर को देखता है, मैंने वही देखा रहा। और उसके बाद जनाब अली वो जब बाहर निकले तो मैंने सैल्यूट किया। मैंने कहा सर एक हम छोटी सी प्रोडक्शन बनाइए। किसने? मैंने कहा दर्पण साहब ने। तो हम चाहते हैं कि उसके रेस्टोरेंट हैं थोड़े से, तो वो आप देखें सर। तो अब मेरे चेहरे की शायद यतीमी से मुतासिर हुए, हालांकि मैं यतीम नहीं था उस वक्त तक। कह के भाई आज तो नहीं कल जी। अब नेक्स्ट डे जनाब अली हम बड़े पुरुम्मीद होके हमने फिल्म को स्मैश लेदर से साफ किया, साफ कर खड़ा के और जनाब अली लगा दिया ऊपर पोजीशन में। निसार साहब आए, बैठे, दर्पण साहब उनके बराबर बैठ गए, हम पीछे बैठ गए, अच्छे गुलामों की तरफ पीछे हम बैठे। अल हामिद साहब, आप और सुलेमान जी। अच्छा बैठ गए पीछे। अब वो फिल्म शुरू हुई तो हम मुंतज़िर थे कि कोई बात हो, कोई लाफ्टर मिले किसी सीन के ऊपर। तो एक सीन के ऊपर वो खुल के हंसे निसार मुराद साहब। तो दर्पण साहब ने पीछे से हाथ करके और हमारा मोड़ ये दबाया, घोटना गुड्डा दबाया, मतलब है कि हालात उम्मीद है। तो ये खेरी ना तो खत्म हो गई। तो निसार मुराद साहब खड़े हुए और कहने लगे यार इसमें मसाला तो है, बस इतना काफी था कि मसाला तो है। वो चले गए। नेक्स्ट डे उनसे फिर मुलाकात हुई दर्पण साहब की और सारे मामला जो थोड़े बहुत थे वो तय हुए। उन्होंने खरीद लिया कराची सर्किट के लिए जी, एग्रीमेंट भेज दिया, पैसे आ गए। फिर उसके बाद स्पीडी काम शुरू हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया ना, पैसे इधर जैसे ही निसार मुराद ने वहां खरीदी जी, जीसी आनंद साहब ने यहाँ खरीद ली पंजाब के लिए। दोनों तरफ से पैसों की आमद शुरू हो गई। चेहरे खिल गए, गुलाब की तरह खिल गए चेहरे। वो जो भूख थी वो खत्म हो गई और शूटिंग होती गई। अब ये क्लाइमेक्स में आपको सुनाता हूँ जी प्लीज कि वो दिन आ गया जब फिल्म रिलीज होनी है। रतन सिनेमा है लाहौर में। जी हाँ, रतन सिनेमा वो मेन थिएटर था हमारा। वो कुछ नई वजह की होर्डिंग लगी उसमें, दर्पण साहब गले में रुमाल बांधा हुआ है, पीके पहनी हुई है। मैंने वो पोस्टर जो है ना, वो पोस्टर जब मैंने देखा तो मैंने कही अट्रैक्शन आई ना कि दर्पण साहब जो है वो कैप है
और पोज है हंसते हुए, और जनाब यारी वो लड़की भी जो है वो उसमें उसके जो ड्रेसेस जो थे वो भी बहुत जबरदस्त, यानी कि उसमें ग्लैमर मुझे नजर आया। तो भाई संतोष कुमार साहब आगे बैठे हुए थे एक और बॉक्स में, उसके अगले बॉक्स में मैं, दर्पण साहब, अल हामिद और इलियास थे जी। लाइट ऑफ हुई, उसके बाद रोशनी आई, हाँ, रोशनी आने के बाद फिल्म शुरू हुई और आपका दिल धड़क कैसे चला, धड़क, मैं कहता हूँ भड़क रहा था दिल, और डर ये था कि कहीं दिल निकल के बाहर ना आ जाए, लेकिन आया नहीं। और उसके बाद जहाँ से फिल्म में पहली क्लैप हुई, यानी पहली ताली बजी जी, वहाँ से हम लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, और उसके बाद तालियां मुसलसल रही एंड तक। ये टोटली कॉमेडी सब्जेक्ट था, और इसमें वो रवायती किस्म की कोई भी चीज़ नहीं थी। जी जी। हीरोइन सारी लड़कों के कपड़ों में, और जनाब सर पर उसके साफा बंधा हुआ है और चल रहा है मामला। अलगैर जब फिल्म ख़त्म हुई है ना, तो पब्लिक ने आखिर में एक दफ़ा खड़े होकर तालियां बजाईं, और उसके बाद हम लोग निकले वहाँ से, घर आए मुस्लिम टाउन। जी, मुस्लिम टाउन आए, दर्पण साहब आए, कमरे में अपने बैठ गए, हम लोग भी बैठ गए उनके साथ। संतोष साहब इंटर हुए बाहर से, कहने लगे बॉयज़ आई वॉज रॉन्ग, एक्सेप्ट किया उन्होंने, बॉयज़ आई वॉज रॉन्ग, ये फिल्म है और तुमने फिल्म बनाई है, और मुझे खुशी है कि तुम लोगों ने एक अच्छी फिल्म बनाई। अच्छा, और ये था कि एक गाना था उसमें, उसके बोलते एक्चुअली हैदराबाद में मैं भी रहा था, मैं पैदा हैदराबाद में हुआ था, संतोष साहब ने वहाँ तालीम हासिल की थी, दर्पण साहब भी वहाँ रहे थे, अल हामिद भी हैदराबाद के रहे। तो एक फोक सॉन्ग था उनका, तेलुगु ज़बान का, तेलंगी का। अच्छा। उसके बोलते रमैया वस्ता भैया, मैंने दिल तुझको दिया, रमैया वस्ता भैया। रमैया कहते हैं खूबसूरत लड़की को, क्या खूबसूरत लड़की, मैंने तुझे दिल दिया और मुझे बड़ी मसरत वगैरह। तो हिट हो गई पिक्चर। सुपर हिट होने के बाद जाहिर है आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो डबल हो गया। तो फिर अगला आपने क्या कदम उठाया? दरअसल दर्पण साहब ने बहुत पहले ये सोचा हुआ था कि साथी के बाद जो वो फिल्म बनाएंगे वो एक कास्ट्यूम फिल्म होगी जी। तो उन्होंने नाम भी रखा हुआ था गुलफाम। तो इस नाम पे हमने कहानी लिखनी शुरू की, और कहानी लिखने का तरीक़ेकार वही रहा कि हम 3 बंदे मिलके बैठते थे। कौन कौन? दर्पण, सलमान साहब और अल हामिद, ये बैठे थे। अब इस पिक्चर में जो नई पिक्चर वो शुरू करने लगे थे, इसमें उनका इरादा था कि एज डायरेक्टर सैयद सुलेमान को लिया जाए, राइट, जो उनके छोटे भाई थे। जी जी जी। चुनांचे उन्होंने सैयद सुलेमान से कहा कि वो कहानी का एक डिज़ाइन तैयार करें कास्ट्यूम फिल्म के हिसाब से। तो चुनांचे मिल के बैठे और फिर कहानी सोचनी शुरू की, और कहानी जब सोचनी शुरू की, जब सोचते हैं आप कोई भी चीज़ सोचते हैं तो अब खुद ब खुद कोई ना कोई चीज़ निकलती चली जाती है। और अगर दिमाग ठीक हो और वो सोचने समझने की सलाहियत मुकम्मल हो तो ज़रा जल्दी काम हो जाता है। उसमें नीलू के बजाय अब मसरत नज़ीर साहिबा को एज हीरोइन लिया गया। अच्छा, ये वही मुसरत नज़ीर है ना कि वो जो लॉन्ग गोवाचा, लॉन्ग तो बहुत बाद में गोवाचा है, उससे पहले तो हम गंवा, लेकिन मतलब थी तो एक ही मुसरत नज़ीर ही थी, एक ही मुसरत नज़ीर थी। मीन टाइम वहाँ से लेटर आ गया कराची से, निसार मुराद साहब कहा कि गुलफाम भी हम रिलीज़ करेंगे। बिल्कुल ठीक। उनका दफ्तर पाकिस्तान फिल्म रिलीज़ करेगा। जी हाँ, वो फाइनेंसर हो गए, वो फाइनेंसर हो गए, और उन्होंने वो एग्रीमेंट और एडवांस वगैरह भेज दिया, और ये फिल्म शुरू हुई जी। अच्छा, इसमें एक खातून को सेकंड हीरोइन के तौर पर लिया गया था। अच्छा। उनका नाम था नसरीन। और लतीफ़ शेख साहब, आप माशाल्लाह आप भी अच्छी चीज़ों को पसंद करने वाले लोग हैं जी। तो उसमें नसरीन जो थी वो इतनी खूबसूरत औरत थी कि जिसकी हद नहीं, और वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही एक्टिंग के मामले में बिल्कुल हो। अच्छा, ये दादा ये होता है कि अगर खूबसूरती है, कदावर है, और मतलब परफेक्ट है, तो वो बोलने से कासिर है।
बोलने से तासर है या उसके पास टैलेंट है ही नहीं। जी हाँ, ये आज तक ऐसा हो रहा है। फिर उनकी जगह एक लड़की और थी जो पाशा साहब की पिक्चर में आई थी, उसका नाम था काफरा, उसे लिया गया। इसका म्यूजिक बहुत खूबसूरत था, शहीद अख्तर साहब ने म्यूजिक इसका कंपोज किया था। लेकिन पता चला कि वही मुराद साहब भी एज प्रोड्यूसर फिल्म बनाना चाहते हैं जी। तो दूसरी पिक्चर भी हिट हुई ना। हाँ जी। फिर संतोष कुमार साहब ने मेरी बड़ी ज़बरदस्त सिफारिश की। उन्होंने मुझे इतने पैसे दिए कि मैं उस पैसे से थोड़ी सी ऑक्सीजन खरीद के सांस ले सकूं, बाकी नहीं। हाँ, इब्राहिम नफ़ी साहब जी बहुत अच्छे आदमी थे, वो रिवर्स में थे। अच्छा। हाँ।